किसान भाइयों, बैंगन की खेती बहुत सारे हमारे किसान भाई करते हैं। किसान भाइयों, जब खेती की शुरुआत की जाती है उसकी सही नॉलेज किसान को नहीं होती है। इसकी जानकारी के लिए आज हम एक बैंगन के प्लॉट में आए हैं और हमारे साथ जो किसान हैं उनको खेती का करीब 15 से 20 साल का अनुभव है। बैंगन की खेती की शुरुआत करने का जो सही समय है वो कौन सा है, ऐसी समय पर बैंगन की खेती की जाए जो किसान को अच्छा रेट मिल सके। अगर इस समय वर्तमान समय में देखा जाए तो करीब 30 से 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में बैंगन बिक रहा है। किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। बैंगन की खेती की जानकारी से पहले सबसे पहले हम आपका परिचय जानते हैं। सर, सुरेंद्र फार्मिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे किसानों को सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर, हमारा सत्यनाम नाम है, ग्राम गाजीपुर है, बाराबंकी जिला है, बाराबंकी जिला उत्तर प्रदेश। अच्छा, जैसा कि आपने बैंगन की खेती की शुरुआत की है, अभी ये जुलाई माह चल रहा है, इस समय हार्वेस्टिंग चल रही है। सबसे पहले ये किसानों को बता दें कि जो आपकी हार्वेस्टिंग हो रही है, जो आपको मुनाफा मिल रहा है वो कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। बैंगन का जो आपको मार्केट में रेट मिल रहा है वो कौन सा है और कितना मिल रहा है? 30 से 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। जब बैंगन की खेती की आपने शुरुआत की थी तो क्या आपको लगा था कि बैंगन की जो आपकी फसल है वो सक्सेस होगी या नहीं होगी? हमने जब शुरुआत किया जी, तो अनुभव के अनुसार किया कि हम सक्सेस करेंगे इसको। जी। बैंगन की खेती के साथ साथ सर, आपका जो अनुभव है सब्जी वर्गीय खेती करने का वो कितने वर्ष का है? कितने साल से आप खेती करते आ रहे हैं? 15 साल सर। 15 साल से। बैंगन की खेती के साथ साथ आप और कौन सी सब्जियां अपने खेत में लगा रहे हैं? अरे टमाटर है, जैसे तुरई है, लौकी है, कद्दू है, ये सब लगाते हैं। बैंगन की खेती की जब आपने शुरुआत की थी तो सबसे पहले जो आपने बीज इसमें डाला था वो कौन सी वैरायटी का था? VNR 212। ठीक। अच्छा, ये जो वैरायटी है इसकी आपने नर्सरी की थी या सीधे बिजाई की थी आपने? नहीं, पहले नर्सरी की थी। नर्सरी करने के बाद में, नर्सरी जब आपने की थी वो किस महीने में की थी? फरवरी में लास्ट में। अच्छा, फरवरी लास्ट में आप इसका नर्सरी की थी। ये कितने दिन बाद पौधे आपके खेत में लगाने लायक हो गए थे? 1 महीने में। 1 महीने बाद? 20 से मतलब 25 से 30 दिन, यानी 1 महीने के अंतराल में आपके पौधे खेत में लगाने वाले हो गए थे। खेत में जब आपने पौधे लगाए थे उससे पहले जब आपने सर खेत की तैयारी की थी वो कौन सी तैयारी थी? सबसे पहले गहरी जुताई करवाई, फिर गोबर की खाद डलवाई, फिर उसको बराबर करवाया, उसके बाद फिर डुड़ही बनवाया, यानी ड्रेन का इस्तेमाल करके जी। फिर उसके बाद पानी भरा, उसके बाद पेड़ लगवाया। अच्छा, यानी कि सबसे पहले आपने जुताई करवाई थी, इसमें गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल किया है। हमारे किसानों को सर एक जानकारी आप दे दें, जैसे कि आपने बताया कि ड्रेन विधि का आपने इस्तेमाल किया था, आपने उस पर पौधे लगाए थे, तो ये कहाँ तक बेहतर है और इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं? इससे ये फायदा होता है कि पानी, अगर बारिश ज़्यादा हो तो खेत में पानी नहीं रुकता है जी। अगर ये डुड़ही या मट्टी चढ़ा दी जाए तो। अच्छा। तो इस वजह से ड्रेन विधि का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी खेत में नहीं रुकेगा। पानी अगर बारिश का सीजन चल रहा है तो ऐसे में आपके खेत में पानी का अगर जल भराव भी होगा तो पौधे के गलने और सड़ने की समस्या नहीं है जी। सर, इसके बाद में जब आपने पौधे लगाए थे तो पौधे से, एक पौधे से और दूसरे पौधे की जो दूरी होती है वो कितनी होगी लगभग? अरे एक पौधे से दूसरे पौधे तक दूरी कम से कम 1.5 फीट। पौधे से पौधे की दूरी आपने 1.5 फीट बताया। 1.5 से 2 फीट। खेत में आप पौधे का प्लांटेशन कर दिए, फिर इसके बाद में जब खेत में सबसे ज़रूरी काम होता है वो कौन सा करना होता है हमारे किसानों के लिए? लगाने के बाद में फिर शाखाएँ निकलने लगती हैं, फूल निकलने लगते हैं, फिर उसके बाद मट्टी चढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, DAP गोबर की खाद मिला करके फिर एक चीज़ और थोड़ा विस्तार से हमारे किसानों को बताएं। जैसे कि आपने पौधे का प्लांटेशन कर दिया, इसके बाद में जैसे इसमें खरपतवार वगैरह होते हैं तो उसके लिए आप क्या तरीका अपनाते हैं? फिर निराई करवाते हैं, निकाई गुड़ाई इसमें करवाते हैं या गुड़ाई करवाते हैं। ठीक है। इसके बाद में जब पौधा आपका बड़ा होने लगता है उस समय आप अपने खेत में खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन सी खाद है जो हमारे किसान समय समय पर या पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए उसमें डालना पड़ता है? गोबर की खाद है, DAP है, पोटास है। अच्छा, तो इसका जो छिड़काव, जो भुरकाव करना होता है वो इस्तेमाल करते हैं, पेड़ पर मिला करके रखते हैं उसको। यानी सारी चीज़ें आपस में मिला करके जी, फिर पेड़ पर रखते हैं, यानी कि पौधे के पास रखते हैं। ठीक है। इसके बाद में सर अभी जुलाई माह चल रहा है। जुलाई माह में जैसा कि हम देख पा रहे हैं हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है। अभी जो आपकी खेती हुई है करीब 3 महीने की हुई है।
इस दौरान अगर खेत में देखा जाए तो कोई आपके खेत में कोई ऐसा रोग आया जिससे आपको सामना करना पड़ा हो? बहुत से सारे रोग आए, जैसे है कि कीड़ा लगा, पत्ती छेदक है जी, फल छेदक है, फल में लगा कीड़ा, या पुलुई में कीड़ा लग गया, पुलुई। अच्छा, इसके लिए आप क्या करते रहे? हम समय समय पर देख रेख करते रहे और समय समय पर दवा का छिड़काव करते रहे। हाँ, जो भी रोग आया उस समय दवा का इस्तेमाल किया हमने। आज अगर देखा जाए तो हम जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपका लगभग पूरा पौधा स्वस्थ है और इसमें जो है फ्लावरिंग के साथ साथ इसमें फ्रूटिंग हार्वेस्टिंग भी अच्छी चल रही है। तो अभी ये अगर खेती देखा जाए तो कितने दिन चलेगी? कम से कम चलेगी ये अभी 2 महीने। 2 महीने, 2 महीने। और अच्छा, इस दौरान हार्वेस्टिंग भी चलती रहेगी आपकी? हाँ, बराबर चलती यानी कि आपकी जो इसमें तोड़ाई होती है बैंगन की, वो हाँ, चलती रहेगी? हाँ, बराबर। किसान भाइयों, बैंगन की खेती की छोटी सी जानकारी थी। जैसा कि आपको बता सकते हैं कि 15 साल का अनुभव है किसान के पास और ये बीएनआर की 212 वैरायटी हमारे किसान ने लगा रखी है। इसमें फ्रूटिंग के साथ साथ जैसा कि देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसमें फ्लावरिंग आई है और हार्वेस्टिंग भी इस समय चल रही है। किसान को करीब 30 से 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बैंगन का जो बिक्री भाव है वो किसान को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, ये थी बैंगन की खेती की जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। फिर कभी मिलते हैं नए कंटेंट पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।